नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो नमो उवज्जायाणां नमो लोये सवसाहूणां एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् तमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम् निरंद्रे भवकानने परिगलत् पंचेन्द्रियार्थान्विता
चास्रवाम्भोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहान्धकारो दूरे भ्रान्तानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिस्तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जगत में जितने भी पदार्थ हैं सब अनित्य हैं। अनित्य का अर्थ सभी बदलने वाले हैं। हर चीज परिवर्तनशील है, हर वस्तु बदल रही है और जीव इस जगत में अशरण रूप है। इस आत्मा के लिए इस संसार में कोई भी शरणदाता नहीं है। ऐसे अनित्य और अशरण रूप संसार में यदि कोई हमारे लिए शरण स्वरूप है तो एकमात्र परमात्मा है। चत्तारी शरणम पवज्जामि। और जहां पर अनित्यता है, जहां पर अशरणता है, वैसे संसार में हमारा आत्मा अकेला है। एकत्व भावना दिखती है भीड़, लेकिन है अकेले। चाहे आप रिश्तेदारों में रहो, चाहे आप अपने परिवार में रहो, चाहे मेले में रहो, चाहे बड़े से बड़े किसी आयोजन में क्यों ना रहो, लेकिन वहां की उपस्थिति, उस हजारों की उपस्थिति में भी आप अकेले हैं। तो हमें अपनी उपस्थिति का जब तक भान नहीं होता तब तक हमारी दृष्टि दूसरों की उपस्थिति पर टिकी है। हम दूसरों को तो देख रहे हैं लेकिन खुद को नहीं देख रहे। हम इन आंखों से ये सारे दृश्य देख रहे हैं, लेकिन कभी यह विचार नहीं किया कि जो दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं, इन दृश्यों को देखने वाला कौन। दृश्य तो देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। दृश्य तो देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि सामने जो दिखाई दे रहा है उसको देखने वाला कौन है। कौन है? आत्मा। कल ही बताया कि आत्मा का स्वभाव है ज्ञानमय, दर्शनमय। जानना और देखना, ये आत्मा का स्वभाव है। हम बाहर जगत को तो जरूर देख लेते हैं, लेकिन देखने वाले को देखना भूल जाते हैं। अब किसको देखना है? खुद को। आपसे पूछूं, ये आंखें देखती हैं या आंखों से कोई देखता है? आंखें देख रही हैं या आंखों से कोई देख रहा है? बताओ। आंखों से कोई देख रहा है, आंखें नहीं देख रही। आंखें तो माध्यम हैं।
आंखें तो साधन हैं, ये स्वयं आंखें नहीं देखती। जिस तरह से ये हॉल है, इस हॉल में ये खिड़कियां लगी हैं, इन खिड़कियों से हम बाहर का दृश्य देख सकते हैं। तो जिस तरह से हॉल में ये खिड़की है, खिड़की नहीं देखती, खिड़की से हम देखते हैं, खिड़की नहीं देखती। उसी तरह से आंखें नहीं देखती, आंखों से कोई देखता है, और जो आंखों से कोई देखता है वो कौन है? वो मैं हूं, वो आत्मा हूं। तो हम बाहर तो देख लेते हैं, लेकिन जो देख रहा है उसको कब देखेंगे? एकत्व भावना हमें बहिर्दृष्टि से उठा करके अंतर्दृष्टि देती है। वह एकत्व भावना हमें आत्मा से जोड़ती है कि अरे आत्मन, तू जितने पदार्थ देख रहा है, जगत के जितने दृश्य देख रहा है, ये सब तेरे से पर हैं, ये तेरा कुछ भी नहीं है, तू तो तेरा स्वयं में है, तू जानने वाला देखने वाला आत्मा है। लेकिन तेरे ऊपर जो मोह के आवरण आए हैं, जो कर्मों के आवरण आए हैं, ये जो कर्मों के बादल छाए हैं, इनके कारण से तेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो ढक गया है, पर्दे के पीछे रह गया है। बादल सूर्य के ऊपर आ गए, सूर्य का प्रकाश ढक गया, लेकिन जब वो बादल बिखर जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश पुनः प्रकट हो जाएगा। वो सूर्य के ऊपर आए हुए बादल वो तो फिर भी बिखर जाते हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर आए हुए बादल ये तो बिखर ही नहीं रहे, ये तो और सघन हो रहे हैं, और सघन हो रहे हैं। हमारे आवरण और बढ़ रहे हैं, हमारा मोह और बढ़ रहा है, हमारा अज्ञान और बढ़ रहा है, हमारा संसार और बढ़ रहा है। जब तक हम इन बादलों को दूर नहीं करेंगे, इन आवरणों को दूर नहीं करेंगे, अपने मोह को पतला नहीं करेंगे, अपने अज्ञान को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने भीतर के उस चिदानंद स्वरूप को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभु की पहली झलक अपने भीतर में प्रकट होती है, भीतर में अनुभूति होती है आत्मा की। आत्मज्ञानी पुरुष ही आत्मा की अनुभूति को समझ सकता है। यह आत्मज्ञानी पुरुष का विषय है कि आत्मा कैसा है, आत्मा का सुख कैसा है, आत्मा का आनंद कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह आत्मज्ञानी पुरुष ही हमें बताता है। लेकिन जब तक हमारी बाहर दुनिया के साथ में जो अटैचमेंट है, बहुत गहरी अटैचमेंट है, परिवार आज भी अपना लगता है, बच्चे आज भी अपने लगते हैं, जमाई आज भी अपना प्यारा लगता है, बेटी आज भी आए तो प्यार जगता है। इतना प्यार परमात्मा से नहीं जगता। मंदिर में हजारों बार होकर के आ गए, भगवान के दर्शन करके आ गए, पूजा करके आ गए, लेकिन वो जो अंतरंग भाव, वो जो प्रेम, वो जो परमात्मा के प्रति जो स्नेह उमड़ना चाहिए, वो कहां आता है? वो तो सूखापन पड़ा है। गुरु के दर्शन किए, दर्शन किए, हो गए, माथा टेक दिया, नमन कर दिया, साता पूछ ली, और अच्छा बाप जी वासक दो, मंगलिक सुनाओ, चलो अपकार चलिए। हमारा मन घर में प्रभु के साथ में अभी प्यार नहीं पड़ा, गुरु के साथ में अभी प्यार नहीं पड़ा। जो हमें आत्मा से जोड़ने वाले हैं, जो परमात्मा से जोड़ने वाले हैं, जो हमारे मोह को पतला करने वाले हैं, जो हमारे अज्ञान का नाश करने वाले हैं, वहां पर हम ज्यादा देर नहीं टिक पाते। क्योंकि ज्यादा देर टिके और हमारे में चेंज आया तो घर छूट जाएगा, डर लगता है। ज्यादा देर एना कोल रह गए तो एना दी हो जाएंगे, जल्दी जल्दी पजो कर, ज्यादा देर नहीं बहना, मारे कोल ज्यादा टाइम नहीं लाना। थोड़ी देर भी कोई ज्यादा बैठना शुरू कर दे, आना शुरू कर दे, तो खुसर फुसर चालू हो जाती है। वो ज्यादा ही जान लग गया होते, बड़ा बहन लग गया होते, ताड़ी कुड़ी तो सारा दिन मारे को ही बैठी रही है, उनको कम है नहीं की पिया मारे ही दे कोल, अपने कम लाओ ओनू। यानी थोड़ा सा भी अगर कोई
देव गुरु धर्म से जुड़ने लग जाए तो संसारियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे उसकी आत्मा को उसने अपना करना है, आपको क्यों पेट दर्द होता है, आपको क्यों तकलीफ होती है? अरे जब उसके जीवन के अंदर में मृत्यु आएगी, रोग आएगा, शोक आएगा, बुढ़ापा आएगा, आप बुझाने आओगे? गुरु तो उसको जन्म जरा और मृत्यु से रहित होने का मार्ग बताता है। गुरु तो उसको अजन्मा बनने की कला सिखाता है। गुरु तो उसको आत्मा से परमात्मा से मिलन कैसे होगा वो रास्ता गुरु दिखाता है। इस जगत में गुरु से बढ़कर के कोई भी नहीं। परमात्मा को भी पाना है तो बीच में गुरु तो चाहिए ही चाहिए। गुरु का अनंत उपकार है। गुरु हमारे मार्गदृष्टा हैं, गुरु हमारे जीवन सृष्टा हैं, गुरु हमारे उपकारी हैं, गुरु जीवन दाता हैं। गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। आप लाख उपाय कर लो परमात्मा को पाने के, लेकिन गुरु के बिना परमात्मा को ना पा पाओगे। गुरु तो चाहिए। ऐसे गुरु हमें बार बार एक ही उपदेश दे रहे हैं, एक ही संदेश दे रहे हैं कि अरे जीव, तू अकेला आया है, अकेला जाना है, तो अकेले आए अकेले जाना, तो फिर संसार के इस झमेले में क्यों पड़ा है? इसमें से कोई वस्तु तेरी होने वाली नहीं, होगी नहीं। ना तू कुछ लाया है, ना कुछ ले जाएगा, ना तेरा परिवार तेरा है, ना पैसा तेरा है, ना पुत्र तेरा है, ना पत्नी तेरी है, ना परिजन तेरे हैं, ना स्वजन तेरे हैं, ना मित्र तेरे हैं, ना कोई पदार्थ तेरा है। फिर काहे का रोला पाया? दुनिया भर के शोर शराबे में, लड़ाई झगड़ों में, तेरे मेरे में पड़े हैं। संपत्तियों को लेकर के झगड़े, कोर्ट कचहरी में झगड़े, सगे भाइयों के झगड़े, पिता पुत्र के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, केवल मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं ले लूं। एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए हैं। कोई किसी का नहीं, सबको बस अपना चाहिए। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। और घर में कोई सगा मर भी जाए तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो उसने क्या क्या पहना हुआ है। बंदा तो मर गया हो तो गया, अब देखो उसके गले में क्या है भाई? सोने की चेन है, हाथ में अंगूठी है। लोग आए उससे पहले निकालो भी फटाफट। हमारा मोह उन्हीं पदार्थों में पड़ा है जिसको वो छोड़ के चला गया। वो छोड़ के चला गया तो हम कौन सा लेके जाएंगे? हमारा कौन सा कोई उद्धार हो जाएगा? लेकिन उन पदार्थों के साथ में कितनी अटैचमेंट है कि जैसे वो छोड़ के गया हम छाती पे बांध के ले जाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद में उसका तकिया, उसके कपड़े, उसकी रजाई, उसकी तलाई, उसको क्या कर देते हो? बांध के बाहर छोड़ देते हो। भाई जिसके ऊपर में आपका प्रिय व्यक्ति मरा है, आपका पारिवारिक जन, आपका स्नेही जिसके ऊपर मरा है, वो तो उसके अंतिम जीवन की चीजें हैं। उसको संभाल के रखो, उसके कपड़ों को अलमारी में सजा के रखो, शो पीस में सजा के रखो। ये उसकी रजाई है, ये उसकी तलाई है, ये उसकी चादर है, ये उसका पजामा है, ये उसकी बनियान है। नहीं, फेंक देते बाहर। वो चीजें आपको नहीं कल्पती, लेकिन उसके हाथ में रही अंगूठी वो आपको कल्प जाती है। उसके जेब में रहे हुए पैसे, परस, उसके गले की चेन, ये सारी चीजें आपको कल्प जाती हैं। लेकिन कपड़े लत्ते वो सट्टो जी नो बाहर सट्टो, तकिया बाहर कटो, कौन सोएगा देते। आपका मोह किन चीजों में पड़ा है? वो व्यक्ति जब लेकर के नहीं गया तो भैया आपके साथ में भी तो वैसा ही होगा, आप भी नहीं ले जा पाओगे। लेकिन जिसकी दृष्टि इन चीजों से ऊपर उठ गई, मैं ना लाया हूं ना ले जाऊंगा, ये तो मिट्टी है। जिसके मन के अंदर में सोना और पीतल एक हो जाता है,
जो दृष्टि उसकी पीतल के प्रति है वही दृष्टि उसकी सोने के प्रति है। उसको सोने के प्रति आकर्षण नहीं, राग नहीं, लोभ नहीं। इस तरह का एक भाव, जो पीतल वही सोना, ऐसा एक भाव जब आ जाता है तब जाकर के हमारा मोह और लोभ छूटता है। आज तो झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही झगड़े, घर घर में झगड़े, वस्तु वस्तु को लेकर के झगड़े, रिश्ते रिश्ते को लेकर के झगड़े। इतनी अशांति घरों में फैली है, इतना क्लेश घरों के अंदर में फैला है। एक एक घर की कहानी सुन करके देखें, आपके क्या हमारी आंखों में भी आंसू आ जाएं। ऐसी दुर्दशा हमारे घर परिवार के अंदर में आज की तारीखों के अंदर में चल रही है। इतना संपत्ति का मोह हो गया है, इतना पैसे का राग हो गया है कि व्यक्ति नीचे से नीचे, नीचे से निचले स्तर पर उतरने को तैयार है। उसको आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। खाओ पियो मौज करो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम अपनी आत्मा को कर्मों से भारी करते जा रहे हैं, बोझिल करते जा रहे हैं, और अधिक कर्मों को लादते जा रहे हैं। और निश्चित ये समझना कि इन कर्मों का फल तो मिलकर के ही रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, और इस जन्म में नहीं तो जन्मों जन्म में भी इन कर्मों का हिसाब तो हो करके रहेगा। कृत कर्म क्षयो नास्ति, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिस जीव ने जो भी कर्म किया है, जो भी कर्म किया है, जैसा भी कर्म किया है, उसकी आत्मा को वो कर्म अवश्य भोगना ही पड़ता है। ना आप अपने कर्मों से बच पाओगे, ना मैं अपने कर्मों से बच पाऊंगा। मेरे कर्म मुझे भोगने होंगे और आपके कर्म आपको ही भोगने होंगे। एक दूसरे के कर्मों में हम भागीदार नहीं बन सकते। उस समय कोई हमें बचाने नहीं आएगा। इसलिए जिसकी दृष्टि बहिर्जगत से उठ जाती है और वो अपनी आत्मा से अगर जुड़ जाता है, आत्मा तो हमारे पास 24 घंटे है। आत्मा कहीं गई नहीं है, आत्मा कहीं भी गुम नहीं होती है। आत्मा तो 24 कलाक है। ये शरीर भी छूट जाएगा तब भी आत्मा है। आत्मा तो शाश्वत है, त्रिकालिक है। आत्मा का अंत नहीं है, आत्मा का नाश नहीं है। बाकी सारी चीजों का नाश हो सकता है, आत्मा अविनाशी है, अक्षय है, अजर है, अमर है। और उस आत्मा की झलक को पाने के लिए हमें ऊपर के आवरणों को घिस घिस करके निकालना होगा। ये जितने बादल कर्मों के आए हैं, इनको खदेड़ना होगा, बिखेरना होगा। ऐसी तप की हवा चलाओ, ऐसी साधना की हवा चलाओ, ऐसी आंधी चलाओ कि ये सारे कर्मों के बादल तीतर बितर हो जाएं और भीतर में से आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाए। डर करके, घबरा करके, भय से नहीं साधना होती। धर्म डर से नहीं होता, पुरुषार्थ से होता है, वीरता से होता है। कुछ भी हो जाए, मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है। मैं शरीर से नहीं, आत्मा से बलवान हूं। देखते नहीं दुबले पतले लोग भी कितनी कितनी तपस्या साधना कर जाते हैं और मोटे ताजे मेरे जैसे रह जाते हैं। इतनी आत्मशक्ति भीतर में है, लेकिन हमने उसको छुपा रखा है। पहले भी कहा था कि अभी तो हमारे को चलने में भी मुश्किल होती है। वहां से यहां आने में आपको 10 मिनट लग जाते हैं। एक तो खाया पिया होता है, पेट भारी हो जाता है तो पैर ही नहीं उठते। फिर थोड़ा थोड़ा नींद का झोंका भी आने लगता है, वो भी दूसरा कारण है। फिर थोड़ी धूप भी पड़ती है आंखों के अंदर में, तो वो भी तीसरा कारण है। फिर अंदर आने के बाद में ठंडक महसूस होती है, फिर उसमें और शरीर सुस्त होता है। फिर मीठी मीठी सुगंध यहाँ पर आती है, वो भी नाक को सुहाती है। फिर आजू बाजू वाले मिलने वाले बैठते हैं, उनका कंधा भी काम आ जाता है। तो सारी अनुकूलताएं इतनी मिलती हैं, तो कहाँ व्यक्ति धर्म करेगा।
इतना बढ़िया लगता है, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में हमको इतना टाइम लगता है, चला नहीं जाता, गोडे नहीं चलते, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। और अगर कोई पागल कुत्ता पीछे आ जाए तो 1 मिनट लगेगा इतने आंच। भोजनशाला तो महाराज जी महाराज जी महाराज जी, ओ हो 1 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाओगे। ये ताकत कहाँ से आई? ताकत तो थी भीतर, लेकिन उसको छुपा रखा था। अंदर ताकत तो शक्ति तो है, लेकिन ठंडे करके बैठे, नहीं नहीं चलिया नहीं जाता, गोडे नहीं चलते, उन्हें कुत्ता पीछे ला दियो। तो ऐसी बात नहीं है शरीर के अंदर में हमारे शक्ति नहीं है, सब कुछ पड़ा है अंदर, लेकिन मन को कमजोर कर लिया। मन को लगता है कि नहीं, आराम से बैठो, आराम से उठो, आराम से खाओ, आराम से चलो, आराम से समय करो, आराम से साधना करो, ठंडी ठंडी हवा लो, एक मक्खी ना हो, एक मच्छर ना हो, एक आवाज़ ना हो, बहू बेटे को दूर ले जाना, मेरी समाइक चलती है, और बिल्कुल शांति से हम यहाँ पर बैठ के साधना करें, सब कुछ अनुकूलताओं में करें। लेकिन प्रतिकूलताओं में, परीक्षा तो प्रतिकूलताओं में होती है। जब चारों तरफ प्रतिकूलताएं हो और वहां पर आप समता से बैठ सको, शांति से बैठ सको, समाधि से बैठ सको, वहां पर अपने मन को स्थिर करके बैठ सको, वह है असली साधना। तो अनुकूलता में साधना की तो क्या साधना की, और प्रतिकूलता में, परीक्षाओं में, परिश्रमों में, उपसर्गों में यदि तुम साधना कर सकते हो तो समझ लेना आत्मा की शक्ति जागृत हुई। ऐसी आत्मा की शक्ति को हमें उजागर करना है, आत्मा की चदरिया को धोना है। हम कैसी चादर लेकर के आए थे परमात्मा के दरबार से, और यहां से कैसी चादर करके लेके जा रहे हैं आत्मा की। इस चदरिया को मैला किया है या धोला किया है? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। कि अरे प्रभु, जब तूने मुझे दुनिया में भेजा था तब तो मेरी चादर सफेद थी, धोली थी, स्वच्छ थी, लेकिन मैंने आके क्या किया, इस चादर के ऊपर में दाग और धब्बे लगा करके इसको और मैला कर दिया। अब ये मैली चादर लेकर के प्रभु अब मैं कैसे तेरे सामने आऊं, कैसे तेरे दरबार में आऊं, कैसे अपनी नजर तुझसे मिलाऊं? मैंने इस चदरिया को कितना गंदा कर लिया। चलो कोई बात नहीं, मैली हुई तो हुई, लेकिन धोने की सामग्री भी तो है। भगवान ने इतने इतने समायिक रूपी सर्फ दिया है, प्रतिक्रमण रूपी पवित्र पानी दिया है, इतने धोने के आत्मा को साधन दिए हैं, उसकी धुलाई तो करें, स्वच्छता तो लाएं। फिर कैसे परमात्मा का प्रतिबिंब उसके ऊपर में झलकता है। एक राजा के महल में दूसरे देश से कुछ चित्रकार राजा के समक्ष पहुंचे और राजा को निवेदन किया कि राजन, हम बड़े दूर देश से चल करके आपके पास आए हैं और हमें पता चला है कि आप बड़े कला प्रेमी हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपके राज्य में, आपके दरबार में अपनी कला, अपने कौशल का प्रदर्शन करें। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप इतनी दूर से आए हो, आप चित्रकार हो, अपनी कला प्रदर्शित करना चाहते हो, तो जरूर आपको जो भी चाहिए वो आपको राज्य की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजन, जहां पर चित्र बनाना है वो स्थान हमें उपलब्ध करवा दो, और साथ में जो जो सामग्री हमें चाहिए होगी वो सामग्री आप उपलब्ध करवा देना। उसने कहा, राजा ने कहा ओके। जैसे ही वो विदेशी चित्रकारों को राजा ने आज्ञा दी, तो उस देश में रहने वाले चित्रकारों के मन में आया कि अरे हम क्या कम हैं, अरे हम इस देश में रहते हैं और हमारे से भी आगे
कोई दूसरे चित्रकार आकर के हमारे राज्य के अंदर में और राजा को प्रसन्न करें, इनाम लेकर के जाएं, तो ये क्या हमारी तौहीन नहीं, हमारी नाक नहीं कटेगी? इस देश के चित्रकार क्या किसी से कम हैं? उन्होंने भी राजा से गुहार की कि अरे राजन, आपने विदेशी चित्रकारों को तो मौका दिया, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं? हमें भी मौका दीजिए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, दोनों को ही मौका दिया जाता है। मेरे देश के भी जो चित्रकार हैं वह भी अपनी कला का प्रदर्शन करें, और जो विदेश से चित्रकार आए हैं वो भी अपनी कला का प्रदर्शन करें। मैं दोनों की कला को देखने के लिए 15 दिन के बाद आऊंगा। आपको जो बनाना है, जैसा बनाना है, आपको खुली छूट है। दोनों को एक हॉल दे दिया, और हॉल के अंदर में आमने सामने 2 दीवार थी। देश के चित्रकारों को एक दीवार दे दी और विदेश के चित्रकारों को एक दीवार दे दी। अब कोई भी कलाकार होगा वो किसी दूसरे के सामने अपना कला का शुरुआत नहीं करेगा। वो क्या बना रहा है, कैसा बना रहा है, कैसे बना रहा है, वो कभी भी वो राज और रहस्य दूसरे को नहीं बताएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो राजन, आपने एक हॉल में दोनों को काम दे दिया, लेकिन हम एक दूसरे की कला एक दूसरे के पास में चली जाए ये हम नहीं चाहते, इसलिए बीच में एक लंबा पर्दा खिंचवा दो। एक बीच में पर्दा लग गया। अब जो देश के कलाकार थे उन्होंने राजा से कहा कि हमें रंग उपलब्ध कराया जाए, हमें ब्रश उपलब्ध कराए जाएं, हमें ड्राइंग करने के लिए जो तूलिकाएं होती हैं वो उपलब्ध कराई जाएं, दीवार को रगड़ने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो उपलब्ध कराई जाए। वो सारी चीज़ें उनको मिल गई, और वो कलाकार आते हैं, वो वहाँ पर रंग तूलिकाएं लेकर के और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और जो विदेश से आए हुए जो चित्रकार थे वह रोज पर्दे के पीछे जाते हैं, सारा दिन पर्दे के पीछे काम करते हैं, लेकिन राजा से ना उन्होंने रंग मांगा, ना कोई ब्रश मांगा, ना कोई तूलिकाएं मांगी, कुछ भी नहीं मांगा। 2 दिन बीते, 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, राजा हैरान कि मेरे देश के जो कलाकार हैं वो तो दिन रात लगे हुए हैं। रोज ऑर्डर आता कि ये रंग खत्म हो गया, ये ब्रश खराब हो गया, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, रोज सामग्री जा रही है। और ये कलाकार कैसे हैं कि जब से काम में लगे हैं अभी तक कुछ मांगा ही नहीं है। ये कर क्या रहे हैं? कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बस सुबह पर्दे के पीछे जाते हैं और शाम को पर्दे से बाहर आ जाते हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही 15 दिन पूरे हुए, सारे राज्य के अंदर एक उत्साह भरा हुआ था कि किसकी कला सबसे श्रेष्ठ होगी। क्या हमारे देश के कलाकार या विदेश के कलाकार? पता तो चले आज किसने क्या बनाया है, क्या किसकी खासियत है, क्या किसकी विशेषता है, पता तो चले। राजा पहुंचा, सारी प्रजाजन भी पहुंचे, राजा भी बड़ा उत्साह से भरा हुआ था। जैसे ही राजा ने एंट्री ली और उसके देश के जो कलाकार थे उन्होंने दीवार के ऊपर में राजा को दिखाया। ओ हो, सजीव चित्रण, ऐसे जंगल के दृश्य, ऐसे पेड़ पौधे, पक्षी, नदी नाले, मनुष्य, ऐसे ऐसे दृश्य उन्होंने निर्माण किए कि ऐसा लगता था कि ये कोई दृश्य नहीं है, ये साक्षात जंगल का दृश्य है, ये साक्षात जंगल है। ऐसे पेड़ पौधे, हरियाली, एक एक चीज सजीव चित्रण किया, सजीव चित्रण। राजा की आंखें फटी फटी रह गई। राजा को विश्वास हो गया कि मेरे देश के जो कलाकार हैं अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। और फिर राजा ने विदेशी कलाकारों को देखा, है भाई 15 दिन हो गए तुम लोगों को काम करते, मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने किया क्या है। 15 दिन से ना रंग मांगा है, ना ब्रश मांगा है, ना कुछ मांगा है। 15 दिन से तुम रोज पर्दे के पीछे जाते, आखिर किया क्या? मुझे समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा, राजन हमने भी काम किया है,
भले आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन काम हमने भी किया है, दिन रात मेहनत करी है, खूब मेहनत करी है। बताओ क्या किया? राजन, और कुछ नहीं करना, आपको देखने के लिए हमारे इधर आने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ ये बीच में जो पर्दा लगा हुआ है ना, इस पर्दे को निकलवा दीजिए और यहीं से आपको हमारी चित्रकारी दिखाई दे जाएगी। राजा ने कहा ओके। उन्होंने जैसे ही वो पर्दा उतरवाया, जैसे ही पर्दा उतरा, राजा देख करके हैरान हो गया कि जो चित्रकारी उसके देश के कलाकारों ने अपनी दीवार के ऊपर में करी थी, वो सारे के सारे चित्र उतर करके और सामने की दीवार के अंदर में वो दिखाई देने लगे। कारण उन लोगों ने कोई चित्र बनाया ही नहीं था। उन्होंने 15 दिन सिर्फ दीवार रगड़ी थी। 15 दिन तक दीवार रगड़ते रहे। उस दीवार को इतना स्फटिक जैसा कर दिया, इतना निर्मल कर दिया, इतना शीशे के जैसा चमत्कार कर दिया कि उनको कुछ भी बनाना नहीं पड़ा। और सामने से पर्दा हटाया और इधर के चित्र उतर करके सारे उधर चले गए। और दर्पण के अंदर में, दीवार के अंदर में वो चित्र दुगनी कांति के साथ में, दुगने प्रकाश के साथ में वो दीवार के ऊपर में चमकने लगे। राजा हैरान हो गया कि वास्तव में आपने जो काम किया है वो अद्भुत है। ये तो चित्रकारी करते रह गए और तुमने बिना चित्रकारी किए ही सारे चित्र अपनी दीवार पर ले लिए। वो कैसे संभव हुआ? जब उनकी दीवार को रगड़ करके साफ किया गया, जब उसको स्फटिक जैसा बनाया गया, निर्मल बनाया गया, उसके खुरदरेपन को दूर कर दिया गया, उसके ऊपर जितने दाग थे, धब्बे थे, मैलापन था, उसको रगड़ करके साफ कर दिया। उन चित्रकारों ने 15 दिन कुछ भी नहीं किया, केवल दीवार को साफ करने का काम किया और उसके ऊपर में चित्र अपने आप प्रकट हो गए। हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस आत्मा की दीवार को साफ करना है और कुछ नहीं करना। ये जो चदरिया है ना आत्मा की, बड़ी मैली कर रखी है। अब इस चदरिया को धोना है सिर्फ, और जिस दिन ये चदरिया धुल गई आपको कुछ नहीं करना। वो जो परमात्मा का प्रकाश आ रहा है वो आपके भीतर ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना। परमात्मा को कोई बाहर से अंदर नहीं लाना है, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसका प्रकाश अपने आप आ जाएगा। परमात्मा आत्मा में ही है। कल ही मैंने कहा था घी किसमें रहता है? घी किसमें है? दूध में ही घी है। लेकिन दूध में यदि आप घी को ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन दूध को यदि दही बना दोगे, दही को छाछ बना दोगे, छाछ में से मक्खन निकाल लोगे और मक्खन में से यदि आप चाहोगे तो घी मिल जाएगा। लेकिन दूध में से सीधे घी तो नहीं मिलेगा। अल्टीमेट तो दूध में ही घी है। उसी तरह से आत्मा में ही परमात्मा है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। हमें अपनी मन की चदरिया को धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। विषय वासना कषायों को रगड़ करके इस काठ को, इस जंग को साफ करना पड़ेगा। और जितनी जितनी सफाई होती जाएगी और इस आत्मा में परमात्मा प्रकट होते जाएंगे। दूध में जैसे घी रहता है, पुष्प में जैसे पराग रहता है, तिलों में जैसे तेल रहता है, उसी तरह से आत्मा में परमात्मा रहते हैं। ऐसे परमात्मा को हमें पाना है। एकत्व भावना हमें यही सिखाती है कि जगत में सब कुछ अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं, सब परिवर्तनशील है, सब अस्थिर है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। आत्मा नित्य है। संसार में सब कुछ अशरण रूप है। कोई भी आपको बचा नहीं सकता, कोई भी आपको शरण नहीं दे सकता, कोई भी आपका रक्षण नहीं कर सकता। लेकिन यदि कोई सच्चा शरण दाता है तो चत्तारी शरणम पवज्जामि। और ये संसार दुखमय है। संसार भावना, ये संसार दुखों से भरा है। और यदि ऐसा संसार है, ऐसे संयोग हैं, ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे रिश्ते नाते हैं जहां कोई अपना नहीं, सब बदलने वाला है, तो उसके अंदर में फिर कहां मन लगाना? आत्मा में।
इसलिए चौथी भावना एकत्व भावना, सब कुछ छोड़ दो मन से, केवल आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में लीन हो जाओ, अंतर जगत के अंदर में डुबकियां लगाओ, भीतर के अमृत रस को चखो, भीतर के आनंद में लीन हो जाओ। यही एकत्व भावना हमें बार 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 हमें बोध दे रही है, हमें ज्ञान दे रही है। नमी राजऋषि का कथानक फिर आगे लेंगे, आइए सुनते हैं साध्वी जी महाराज को। परमात्मा वाणी का पीयूष पिलाने वाले पूज्य मोक्षानंद विजय जी महाराज, मुनि पद्मशील जी महाराज, परम श्रद्धेया पूज्य महाराज जी, धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील माताओं तथा बहनों, अभी अभी हम सभी परमात्मा वाणी का, जिन वाणी का पान कर रहे हैं। जिन वाणी का पान करने के पश्चात अगर सुधारने जैसी, संवारने जैसी अगर कोई चीज है तो वह है हमारा मन। जितना जितना मन के विचार ऊंच बनते चले जाएंगे, जितने जितने विचार शुभ बनते चले जाएंगे, उतना उतना ही मानव भाव की सार्थकता कही जाती है। इस मन को सुधारने के लिए, संवारने के लिए अनेक प्रकार के योगों में से जिया जाता है। परमात्मा ने हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए एक नहीं असंख्याता योग बताए हैं। आप किसी भी योग का आधार लेकर के अपने मन को पवित्र और पावन बना सकते हो। असंख्याता योग पढ़ोगे तो आपको हमारे योग के ग्रंथ 1444 ग्रंथों के रचयिता कौन? आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज। उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ बना दिए जिनके माध्यम से लगता है कि इन योगों को अपनाया जाए तो आज नहीं तो कल हमारी आत्मा अवश्य में अयोगी बनेगी। अयोगी बनना का मतलब योग को आराधना करते करते हमारी आत्मा अयोगी बन जाएगी। अयोगी शब्द कहाँ आता है भाई? वेलकुल कविता जी ने उत्तर दे दिया। अयोगी शब्द आता अयोगी गुण स्थानक। एक दिन पहले भी पूज्य महाराज श्री जी ने 13वां गुण स्थानक है सयोगी और 14वां गुण स्थानक है अयोगी। उसमें कोई भी योग नहीं रहता, केवल आयुष उनकी रहती है अ ई उ री लरी। इतना कहा नहीं, शैलिशीकरण हुआ नहीं और आत्मा मोक्ष में चली गई। ये योग की आराधना अयोगी बनाने के लिए है। इसलिए आपको समय 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 पर योगों में जोड़ते रहते हैं कि योग में जुड़ जाओगे, आज नहीं तो कल अयोगी बन पाएंगे। इसलिए आपको प्रतिदिन, जब से चातुर्मास बैठा, प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम, प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम। अब हमारे पंजाब के श्री आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की पुण्यतिथि आने वाले है। उस पुण्यतिथि के निमित्त को लेकर के हमारा महोत्सव चालू होने जा रहा है। पहला महोत्सव 7 तारीख को। कौन सा है भाई? ऋषि मंडल पूजन नहीं है, ऋषि मंडल महापूजन है। पूजन तो छोटे छोटे बहुत होते रहते हैं। पंच कल्याण का पूजा हो गई, अष्टप्रकारी पूजा हो गई, परंतु जे पूजा नहीं, जे हमारा ऋषि मंडल महापूजन, इसके रचयिता कौन है भाई? मुझे महाराज जी ने एक दिन पहले भी बताया था आपको, पर भूल जाते हो। हर चीज को बारंबार बारंबार सुनना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है। किसने बनाया? बिल्कुल सही, कोई ना कोई भाग्यशाली तो जाग ही जाता है। गौतम से गणधर गौतम स्वामी जी ने इसको ऋषि मंडल को बनाया। आज सारे साधु साध्वी प्राय
प्रातःकाल इसको पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, उपध्यान तप करोगे ना, ये ऋषि मंडल को गुरु मुख से रोज रोज सुनोगे। क्या उपदान तप की आराधना है, कैसा उच्च कोटि का योग है जो आपको पुण्य अनुबंधी पुण्य बनवाएगा। वो समय आएगा फिर बताएंगे। जो नहीं करेगा जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा पुण्य को छोड़ देगा। पहला हमारा महापूजन आ रहा है, ऋषि मंडल महापूजन। उसमें कितने तीर्थंकरों की आराधना आती है पता? कभी देखा, कभी करवाया? नहीं देखा। फिर जो कभी चीज नहीं देखी उसको अवश्य देखना चाहिए। ये ऋषि मंडल महापूजन को देखना, करना भी, और समय आए तो कराना भी। इस ऋषि मंडल के अंदर 24 तीर्थंकरों का महापूजन है, 24 तीर्थंकरों की आराधना है। कल ही मैं उत्तराधन के अंदर पढ़ा, 24 सत्येनम जीवेनम किम जानयई। परमात्मा महास्वामी जी से पूछा जाता है कि प्रभु 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से, उनकी भक्ति करने से जीवे किम जानयई, जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है। कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लाभ तो हानि होता ही होता है। तो प्रभु 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से तो कौन से लाभ की प्राप्ति होगी? तब परमात्मा उत्तराधन सूत्र के 29वें अध्ययन के अंदर इसका उत्तर देते हैं। दंसन विसोहिम यनयई, दर्शन की विशुद्धि होती है। दर्शन की विशुद्धि जानी, समकित की प्राप्ति होती है। जो 24 तीर्थंकरों की आराधना करता है उसको धीरे धीरे जीवन के अंदर पुण्य बढ़ता 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 वो एक ना एक सम्यक दर्शन को पा लेता है। अरे सम्यक दर्शन ही ना पाया, कितनी भी आराधना कर लो, आपके भवों की गिनती नहीं कराएगी। परमात्मा से प्रतिदिन मंदिर जाओ, एक ही प्रार्थना परमात्मा से करो, परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए इस जन्म के अंदर, मुझे पर्वों में तो भिक्षु के घर में कोई जन्म दे देगा ना तो भी मुझे चलेगा। कोई गरीब के घर जन्म दे, मैं कोई इच्छा नहीं है कि मैं करोड़पति के घर में पैदा हूँ, कोई इच्छा नहीं। मेरे को भिखारी बना देना भले, मैं भिखारी बनने को तैयार हूँ, परंतु एक दे देना, एक चीज दे देना मुझे, मेरे को इस जन्म के अंदर दंसनम दे ही, मुझे दर्शन दे दे, दर्शन दानी सम्यक दर्शन दे दे, बस मेरे को दुनिया के अंदर सब कुछ मिल गया। जब सम्यक दर्शन आ जाता है उसके जीवन की पद्धति ही बदल जाती। जिस प्रकार पद्धति, उसके ना सारे रिश्तेदार भी बदल जाते हैं। जैसे कि लड़की की शादी होती है ना तो पहले उसकी मम्मी पापा चाचा चाची, इनके सुख दुख के न भाई बहन आदि, इनके सुख दुख में ये परिवार अपना लगता है। नहीं, जब लड़की कुंवारी होती है, कन्या होती है, तो उसको अपने संसारिक व्यक्ति उसको वो अपने लगते हैं, उनका सुख दुख उनको अपना लगता है। जब लड़की की शादी हो जाए तो बोलो, आप ही तो शादी करके आई हो ना, क्या बदला आपका? क्या बदल गया? पहले माँ बाप वो जरा सा दुख होता तो भागती, इधर से आपकी सासू बीमार है, उधर से आपकी मम्मी बीमार है, सच कहना किसका ध्यान रखोगे पहले? क्यों क्यों? अब घर कौन सा बन गया? ये घर बन गया। इधर का अब ससुराल का सुख दुख वो अपना सुख दुख लगेगा, उधर को गौण कर देंगे, इधर को प्रमुख रखेंगे। ये अंतर आया कि नहीं आया संसार में? सारी रिश्तेदारी इधर की उधर हो गई। ठीक इसी पर आजा सम्यक दर्शन आता है, जीता वैसे ही है, खाता भी है, पीता भी है, सब कुछ करता है, परंतु अंतर की वृत्ति उसकी बदल जाती है। वो घर में खाएगा पिएगा रहेगा काम करेगा सब कुछ इस शरीर से करेगा, परंतु अंतर से न्यारा रहता है। ये सब मेरे नहीं है। जैसे पूज्य महाराज श्री जी रोज भावना के बारे बताते हैं कि सब कुछ देखते हुए भी करते हुए भी अंतर मन से न्यारे हैं, ये मेरे नहीं, ये परभव मेरे साथ जाने वाले नहीं, परभव तो मेरी आत्मा, जहाँ किए हुए पुण्य पाप शुभ अशुभ कर्म वही मेरे साथी हैं। ये सारी बदल देते हैं कहानी जब सम्यक दर्शन आ जाता है।
तो परमात्मा से पूछा जाता है, परमात्मा 24 तीर्थंकरों की आराधना करने से फल क्या होता है? सम्यक दर्शन अगर नहीं है तो उत्पन्न होता है, अगर है तो विशुद्ध होता है। आई समझ? अगर प्राप्त नहीं हुआ सम्यक दर्शन तो 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अगर प्राप्ति हो गई हो तो अपने दर्शन की, सम्यक दर्शन की विशुद्धि कर देता है। तो इस रीति से हमने प्रत्येक पूजन के अंदर अपनी पूरी पूरी हाजिरी देनी है। अरे जो कराता है धन्यवाद का पात्र है, जो देखता है वो उससे भी ज़्यादा धन्यवाद का पात्र कहा जाता है। इस कारण से ये पूजा 7 तारीख को प्रातः 9:30 बजे हमारे इसी हॉल के अंदर ही पूजा होगी। तो इस प्रकार से 24 व्यक्तियों, 24 भगवान की स्थापना की जाएगी। बड़ा सुंदरतम ये कार्यक्रम हमारे टूडर परिवार ने लिया। जितने आज हमारे मनीष भैया आए हैं, अचानक ही आ गए आज तो। अच्छा, ये देखो हमारे मनीष भैया, इनकी ओर से ही ये ऋषि मंडल महापूजन आपको विनंती करके खड़े होकर कह रहे हैं कि सभी ने हमारे पूजन के अंदर अवश्य 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 पधारना और आकर के सम्यक दर्शन को पाना। अगर पाया है तो उसको दर्शन की विशुद्धि करना। ये ऋषि मंडल पूजन का मुख्य प्रमुख फल कहा जाता है। जितने भावों से, जितने उल्लास से करोगे उतना पुण्य अधिक बंधेगा। एक तो आ गए, उन्होंने बुलाया है ना तो जाना ही पड़ेगा। अभी अब कई बार इस भावों से भी आते कोई लोग, अंतर के भाव सबके अलग अलग। अब उनके परिवार ने, चंदन बालाजी ने, आदि बहुओं की बहुओं ने, बेटों ने, उन्होंने कहा कि आपको पूजा में आना है। अरे टाइम निकाल के ना थोड़ी देर के लिए, हम तो थोड़ी देर के लिए आएंगे। किस लिए आएंगे, क्यों आएंगे पता? क्यों आए? मुँह दिखाने के लिए। कल को वो कहेंगे अरे तेरे को तो हमने तेरे को पूजन का निमंत्रण दिया था, तुम तो दिखाई नहीं दे। कहते नहीं मैं आया था, थोड़ी देर के लिए आया था। थोड़ी देर के लिए क्या आना, पूजन देखना तो पूरा देखो। रोटी आधी खा दो, कच्ची रोटी खाती हो कैसे? पकी हुई रोटी एक भी फूल ना हो, ऐसे कच्ची रोटी कहाँ होती पता? गुजरात में चले जाओ, उनकी रोटी के अंदर एक भी फूल नहीं होगा, एक भी फूल नहीं। सूरत की रोटी एक, अपने तो हर जगह के फूल क्या कहते हैं उसको, पकी हुई रोटी होती है, पूरे पूरे छोटे छोटे फूल से बने होते हैं ना। हमको तो बनानी नहीं आती, आप लोगों को तो बनानी आती ना। तो वो फूल पूरे होते हैं, कच्ची नहीं होती। हम गुजरात में गए, सूरत वगैरह में गए ना, अरे रोटी तो इतनी पतली कि फूंक लगाओ तो उड़ जाए। अरे 2 रोटी एक साथ में खा लो ना तो पता ही नहीं चलता था। और पंजाबी रोटी को एक खा लो पेट भर जाएगा पूरा। तो कहने का तात्पर्य है जैसे रोटी पकी हुई पूरी की पूरी खाते हैं, इसी प्रकार पूजन भी पूरा का पूरा ही देखना है। ये तो हुआ पहले दिन का। और दूसरे दिन 8 तारीख को पार्श्वधमाती महापूजन। मुझे तो समझ ही नहीं आई ये पूजन कैसे हो रहा है। 54 नाम लेते लेते 108 हो गए, 108 लेते लेते डबल कर लेते हैं 216 हो गए, 216 करते करते 225 हो गए। अभी भी नाम आ रहा है, मुझको सबको मना करते, इतनी शर्म लगती है, मैं क्या करूं। अब हमारे पास ना कहाँ पर 100 साड़ी का काम चल रहा था 108 का, और कहाँ 200 साड़ी आ जाए, उसके बाद भी कोई मांगे तो कितना शर्म लगता है। पर सीधा डायरेक्ट मेरे, महाराज जी आपके पास तो होता है सबको, साड़ियाँ तो आपके पास आई होंगी। मैं कहा हाँ, मैंने नहीं तो पहननी थी साड़ी, मेरे पास ही आई है साड़ी। अरे कल भी महाराज जी ये पूजन हमारा करा देना, महाराज जी ये पूजन। मैं कहा मैं तो ना करती। किसी का अचानक आउट ऑफ स्टेशन जाने का हो गया, अगर तेरा नंबर लगा था तेरे को सबसे पहले बैठा दूंगी। नन्ना मेरा है नहीं, हाँ पूरी मैं करती नहीं। तो कहने का तात्पर्य वो पूजन भी अपने आप में एक अनूठा, ये माँ का एक जलवा होगा, वो देखने जैसा होगा। आपका नंबर लग गया तो बहुत अच्छा, अगर नंबर नहीं भी लगा देखने का अपना सौभाग्य नहीं छोड़ना। नंबर 3 पे 7 का प्रोग्राम, 8 का प्रोग्राम, 9 को क्या है? हाँ, पंजाब के श्री आचार्य विजय वल्लभ सूर्यवंशी जी पुण्य तिथि मनानी है। वो मनानी है पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा लिखी हुई
अष्ट प्रकारी पूजा, गुरु वल्लभ की अष्ट प्रकारी पूजा बहुत सुंदर बनाई है। पता नहीं इन्होंने कहाँ बैठ करके, किन भावों में आकर के इतना सुंदर प्रास है। देखिए पूजा बढ़ाने ना कोई कठिन नहीं है, बना सकते हैं, उसका पीछे से प्रास आना बड़ा कठिन होता है। था है तो था ही आना चाहिए, है तो हा ही आना चाहिए, तथा है तो तथा ही आएगा, ये प्रास होता है। शायद आप लोगों को इस बात की नहीं भी नॉलेज होगी, परंतु प्रास बहुत सुंदर है। वो पूजा मांडला बना करके, गुरुपाद का स्थापन करके, दीपकों के द्वारा वो हमारी अष्ट प्रकारी पूजा होगी। उसका लाभ भी लेने वाला पैदा हो गया है। काम तो कोई मुश्किल नहीं, भले हम लुधियाना से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं, परंतु कोई काम ऐसा नहीं जो हो ना पाया हो। स्वयं में भी आकर के सामने से कहते हैं हमारे चौमासे में कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ दे देना, इतने तक का मुझे लाभ लेने की इच्छा है। तो समय आता है उनको लोगों को लाभ मिले। 9 तारीख को ये, अब 10 का कार्यक्रम नहीं सुना सबने, 10 को 11 से गुरु वल्लभ की पुण्यतिथि उस दिन है, परंतु शहर में आंबिल रखे गए हैं। तो अपने कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी कि अपने भी यहाँ, हम भी तिथि को हमेशा आंबिल कराते ही कराते हैं, जहाँ भी जाते हैं ये एकादशी के दिन आंबल होते ही होते हैं, परंतु 2 जगह पर आंबल नहीं पाएंगे। इस कारण से अपने सोचा कि अपने अलग ही कोई प्रोग्राम रख देते हैं। गुरु वल्लभ को तो मनाना ही मनाना है, तो प्रातः काल, क्योंकि आंबिल तो 11-12 बजे से पहले चालू होने वाला नहीं होता, तो आपको 11 बजे यहाँ से छुट्टी दे, परंतु आना पहले पड़ेगा। पहले क्या होगा, यहाँ पर दीपकों की पंक्ति लगेगी, दीपक चला प्रकट करेंगे, उसके पश्चात 11 लक्की ड्रॉ होंगे। वो भी हमारे मनीष भैया इन टूडर परिवार की ओर से ही 11 लक्की ड्रॉ के, महाराज जी जो निकालना चाहो, जितना निकालना चाहिए निकालिएगा, इतनी बड़ी ऑफर उन्होंने हमको दी है। तो 11 लक्की ड्रॉ होंगे। उसके पश्चात सारा दिन हम ही बोलते रहते हैं, हम बोलते रहते, अब आपको सुनना है। बड़ी देर होगी आप लोगों को नहीं सुना, इसलिए पंजाब केसरी विजय वल्लभ श्री महाराज के द्वारा रचित, जिनके पीछे आत्म वल्लभ नाम आता हो, ऐसे स्तवनों का कंपटीशन रखा गया। जो स्तवन मुँह जबानी सुनाएगा, देख करके नहीं, जो मुँह जबानी सुनाएगा उसी को यहाँ पर खड़ा करके सुना जाएगा। उसके पश्चात उसको यहाँ पर प्रोत्साहित भी किया जाएगा, पारितोषिक भी दिया जाए। जिसको समझ आइए, कल से तो मेरा एक ही काम, महाराज जी स्तवन दे दो पर छोटा सा देना, और वो भी देना जो मुझको ट्यून आती हो। पहले तो तेरे को पूछो तेरे को ट्यून कौन सी आती है, फिर तेरे को देखो कौन सा तेरे को छोटा स्तवन दूँ। अरे कितनों को दे भी दिया, कितने को देना भी है, जिसने लेना कोई बात नहीं, आप याद करते हो तो हमारा भी शुद्ध ज्ञानावन्य कर्म का क्षय क्षमता से हमारा भी हो, इतने स्तवन हम भी तो पढ़ेंगे ही ना। तो इस कारण से मैं किताब भी लेके आई हूँ, जिसको जो स्तवन जिस राग का करना हो तो वो ले सकती हैं जी। हमारा 10 तारीख का कार्यक्रम है। आगे को महाराज जी ने सुखनाया से 15 को आमबील, 17 को क्षमापना, 20 को नवपद की ओली, उसके पश्चात हमारा उपदान तप, 3 नवंबर का उपदान तप, उपदान कर करके बस 21 को हमारी माल, उसके पश्चात हमारा विहार। तो इस रीति से जो कार्यक्रम रहेंगे, तो आप लोग अपना जो कार्यक्रम है जो जो आ रहा है कॉपी में लिख लेना। फिर कहोगे महाराज जी याद ही नहीं रहा, कॉपी में लिख लो, कल क्या है, आज क्या है, परसों क्या है। तो इस रीति से कार्यक्रम हर एक चीज को उल्लास और उत्साहपूर्वक करना, तभी वह कार्य पुण्य बंध का कारण बनता है। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त कर